नमस्कार, मैं महेश चंद्र आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है कठोपनिषद। कठोपनिषद प्रथम अध्याय प्रथम वल्ली। कठोपनिषद में नचिकेता और यमराज का वर्णन किया गया है। तो नचिकेता जो है पितृभक्त बालक है। नचिकेता के पिता जो हैं विश्वजीत यज्ञ करते हैं। उसके बाद वह लोगों को अपना सब कुछ दान में देते हैं। दान में वह ऐसी गायों को देते हैं जो गाय किसी काम की नहीं होती है, अर्थात वह बूढ़ी गाय होती है। तब जाकर के यहाँ पर ऐसी स्थिति में नचिकेता के मन में जो भाव उत्पन्न होता है कि उसके पिताजी लोगों को बूढ़ी गायों को दान में दे रहे हैं, इसी का वर्णन प्रस्तुत मंत्रों में किया गया है। यह वीडियो विशेषकर ये छठे सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए बनाई जा रही है। अन्य संस्कृत विषय से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थी भी इसका प्रयोग कर सकते हैं अपनी तैयारी में। चलिए श्लोक मंत्र नंबर 3 प्रथम और द्वितीय मंत्र हम कठोपनिषद प्रथम अध्याय प्रथम वल्ली का प्रथम 2 श्लोकों पर अध्ययन कर चुके हैं। आज हम देखेंगे मंत्र नंबर 3, 4, 5। आइए देखते हैं मंत्र नंबर 3 कठोपनिषद का। पीत उदका जगद तृणा दुग्ध दोहा निरीन्द्रिया नामते लोकान तान सह गच्छति ताददत। देखिएगा, आप जब जो नचिकेता के पिता हैं कैसी गायों को दान में दे रहे हैं। पीत उदका, पीत माने पी लिया है, उदका माने जल, यानी कि ऐसी गायों को दान में दे रहे हैं जिन्होंने जल पी लिया है, जो जल पी चुकी हैं। ठीक है ना। जगद तृणा, जगद तृणा का मतलब तृणा माने क्या होता है? तृण का घास, अर्थात जगद तृणा का मतलब जो घास खाना, जिन्होंने घास खाना भी बंद कर दिया है। मतलब ये मान के चलिए ऐसी गायों को दान में दे रहे हैं जिन्होंने जल अच्छे से पी लिया, यानी कि खाना पीना जिनका बंद हो चुका है। ठीक है ना। पीत उदका का मतलब जो जल पी चुकी हैं। जगद तृणा का मतलब है जिनका घास खाना बंद हो चुका है। तृणा माने घास होता है। तीसरा शब्द देखिए, दुग्ध दोहा। दुग्ध दोहा का मतलब जिनको दूह लिया गया है, देने में भी समर्थ नहीं है। दुग्ध दोहा, जिनको दूह लिया गया है, अब वो दूध देने में भी समर्थ नहीं है। चौथा शब्द है निरिंद्रिया। निरिंद्रिया का मतलब जिनकी इंद्रियां कमजोर है, अर्थात जो प्रजनन की सामर्थ्य से क्षीण हो चुकी है, यानी कि जो प्रजनन नहीं कर सकती है, जिनकी सामर्थ्य जो है क्षीण हो चुकी, खत्म हो चुकी है। ऐसी गायों को उनके पिताजी क्या कर रहे थे? दान में दे रहे थे। एक बार पुनः 4 शब्द देखिएगा। पीत उदका का मतलब जो जल पी चुकी हैं। जगद तृणा का मतलब है जिन्होंने घास खाना बंद कर दिया है, मतलब घास खाना भी बंद, इतनी बूढ़ी गायों को दे रहे हैं वो। दुग्ध दोहा का मतलब जिनको दूह लिया गया है लेकिन अब दूहने की सामर्थ्य उनमें नहीं रहे, दूध दे नहीं सकते, दुहा नहीं जा सकता। निरिंद्रिय का मतलब है जिनमें प्रजनन सामर्थ्य खत्म। ऐसी गायों को ददत बने दान देते हुए, कौन दे रहे हैं दान? उनके पिताजी, जिन्होंने विश्वजीत यज्ञ किया था। ऐसे गायों को जो दान देता है, जो दाता होता है, वह अनंदा माने अनंदा, नंदा का विलोम अनंदा, आनंद से रहित। अनंदा का मतलब है आनंद से रहित, लोका माने लोक को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति ऐसा करता है, तो दानी ऐसा करता है,
वह आनंद से रहित लोक को प्राप्त होता है। लोका माने लोक को, तान माने वह, गच्छति माने तान, सह माने वह, गच्छति माने जाता है। वह आदमी, वह जो दानी होता है, वह आनंद से रहित लोक को प्राप्त होता है। ये मान के चलिए नरक को प्राप्त होता है बस। जहां आनंद नहीं मिलेगा, आनंदा का मतलब आनंद से रहित, लोक को प्राप्त होगा। कौन होगा? जो दाता, जो दानी ऐसा होगा। जो दानी ऐसी गाय को दान में देगा, वह आनंद से रहित लोक को प्राप्त होगा, वह नरक में जाएगा। आनंद रहित लोक को मैं यहाँ क्या बोल रहा हूं? नरक और स्वर्ग की परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो नरक की ओर। आप नरक नहीं भी कहें, आनंद से रहित लोक को प्राप्त होगा। कौन होगा आनंद से रहित लोक को प्राप्त? जो ऐसी बूढ़ी गाय को दान में देगा, ऐसी गाय को दान में देगा जो जल पी चुकी हैं अच्छे से, बहुत ज्यादा जल पीने की सामर्थ्य भी नहीं रखते हैं, जो घास खा चुकी हैं, अब घास खाने की सामर्थ्य नहीं है, जिसको दूध दिया गया है अब दूहने की सामर्थ्य नहीं रह गई है, जिसमें प्रजनन शक्ति ही क्षीण हो चुकी है, ऐसी गायों को दान देने वाला दाता जो है आनंद से रहित लोक को प्राप्त होता है। अब तो आ ही चुका होगा आपको। अब आप क्या करें, एक बार इसको पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लीजिएगा। आपको इसका क्या चाहिए? संदर्भ चाहिए सबसे पहले, जो कि मैंने नहीं लिखा है। बहुत से बच्चों को संदर्भ ही लिखना नहीं आता है, तो आपको इसका भाव तो समझ में आ गया। तो भाव समझ में आ गया, उससे पहले आपको संदर्भ आना चाहिए, प्रसंग आना चाहिए। चलिए संदर्भ बताता हूं मैं आपको। पहली हेडिंग जब व्याख्या के लिए होता है, पहली हेडिंग संदर्भ होता है। संदर्भ क्या लिखेंगे बच्चों? प्रस्तुत मंत्र, कठोपनिषद, प्रथम अध्याय, प्रथम वल्ली से लिया गया है, बस। अब प्रसंग के विषय में प्रसंग हेडिंग डालेंगे तो आप प्रसंग बनाएंगे 1-2 लाइन का। तो प्रसंग में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत मंत्र में नचिकेता के पिता के द्वारा दी जाने वाली गायों का वर्णन किया गया, या नचिकेता के पिताजी के द्वारा दिए गए दान का वर्णन किया गया है। तो वर्णन आप उसके बाद व्याख्या में करेंगे। चलिए आपको सुनाते हैं क्या व्याख्या है। जो जल पी चुकी है, जल पी चुकी है, अब जल पीने की सामर्थ्य भी नहीं रही है जिसमें, ऐसी गाय, जिनका घास खाना बंद हो चुका है। जो बूढ़े होते हैं उनका देखा आपने? अभी आप जवान है तो आप 5, 6, 7 रोटी खा सकते हैं ना, जब बूढ़े हो जाएंगे तो खाना भी कम हो जाता है, ठीक है ना। चलिए, जिनका दूध लिया गया है, अब बूढ़ी गायें दूध तो देंगे नहीं, ठीक है ना। जिनका दूध लिया गया है, जिनमें अब प्रजनन की सामर्थ्य क्षीण हो चुकी है, प्रजनन भी नहीं कर सकते हैं ये बूढ़ी गायें, ऐसी गायों को दान में दे रहे। ऐसी गायों को दान देता हुआ दाता आनंद से रहित लोक को प्राप्त होता है। गलत लोक को प्राप्त होगा भाई, गलत काम करोगे तो तुम गलत लोक में ही जाओगे। नचिकेता के पिताजी क्या कर रहे हैं? पहले तो विश्वजीत यज्ञ किया स्वर्ग प्राप्ति होगी करके, लेकिन उसके बाद कौन सा कर्म कर रहे हैं? दाता भी बन रहे, दानी भी बन रहे, अच्छी बात है, लेकिन दानी कैसे? बूढ़ी गायों को। अब कैसी बूढ़ी गाय है, सब कुछ 4 शब्दों के माध्यम से बता दिया गया है। अब ये आपको आ चुका है, संदर्भ भी आ चुका है, प्रसंग भी आ चुका है, व्याख्या भी आ चुका है। चलिए आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में प्रस्तुत मंत्र का, 3 नंबर के मंत्र का संदर्भ लिखेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। मंत्र नंबर 4। होवाच पितरम तत्कस्मै माम दास्यस्ति इति, द्वितीयं तृतीयं तं होवाच मृतवे ददामि इति।
थोड़ा सा अगर आपको ये पढ़ना आ गया तो आपको इसका अर्थ आता है, वैसे ही बोल देता हूं आता है। अगर आपने पहली वीडियो मेरी कठोपनिषद के परिचय में जो मैंने बताया नचिकेता का वर्णन, नचिकेता और यमराज और उसके पिताजी का जो विश्वजीत यज्ञ, इसका वर्णन अगर आपने पहली वीडियो देखी है तो आपको इसका अर्थ आता है। चलिए बताता हूं। सह ह उवाच, होवाच शब्द लिखा है यहाँ। सह माने वह, होवाच का मतलब यहाँ उवाच, उवाच माने आपने सुना होगा, उवाच माने कहा, उसने कहा। किसने? सह, ह को हटा दीजिए, उवाच, उवाच शब्द दिखा, ह धन उवाच। इसको समझ जाइएगा क्योंकि होवाच शब्द 2 बार आया है, 2 बार जगह आपको काम आ गया। सह माने वह नचिकेता। उस नचिकेता ने, उवाच माने कहा, पितरम माने पिताजी को। नचिकेता ने अपने पिताजी को कहा, क्या कहा? तत्कस्मै माम दास्यति, दास्यसि इति। कस्मै माने किसको, माम माने मुझको, दास्यसि माने दोगे। हे पिताजी आप मुझे किसको दान में दोगे? पता है ना आप, चतुर्थी विभक्ति है, जिसको कोई चीज दी जाती है उसमें चतुर्थी विभक्ति। तो कस्मै माम माने मुझको, दास्यसि माने दोगे, इति माने ऐसा, मुझे दान में किसको दोगे? ऐसा नचिकेता बोला, किसे? पितरम, अपने पिता को बोला। पहली लाइन क्लियर हो गई होगी। सह माने वह नचिकेता, होवाच माने नचिकेता ने, होवाच माने कहा, पितरम माने पिता को। तत्कस्मै माम दास्यसि इति, तो मुझे आप किसके लिए दान में देंगे, अर्थात किसको दोगे। अब दूसरी पंक्ति में आ जाइए। द्वितीयम माने दोबारा बोला, पिताजी से कहा, पिताजी आप मुझे किसे दान में दोगे? एक बार बोला, पिताजी ने सुना नहीं, मतलब अनसुना किया, सुन तो लिया। पिताजी आप मुझे किसे दान में दोगे? द्वितीय मैंने दोबारा भी बोल दिया, पिताजी आप मुझे किसे दान में। तृतीयम, तीसरी बार भी बोल दिया। तम होवाच, होवाच मैंने कहा, तम होवाच मृतयो ददामी, मृतवे, मृत्यु, मैं तुमको मृत्यु को दूंगा, मैं तुझे मृत्यु को देता हूं। चलिए आगे होगा। द्वितीय मैंने दोबारा कहा नचिकेता ने, तृतीय मैंने तीसरी बार भी कहा। तब पिताजी को गुस्सा आया, पिताजी ने तम तम मैंने गुस्से के साथ, होवाच मैंने कहा, मृत्यवे ददामी, मैं तुझे मृत्यु को देता हूं। तो नचिकेता ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी आप मुझे किसके लिए दान में देंगे? नचिकेता ने दोबारा कहा, पुनः नचिकेता ने तीसरी बार भी कहा। पिताजी को आया गुस्सा, पिताजी ने कहा, मृत्यवे ददामी, मैं तुझे मृत्यु को देता हूं। आ चुका है। चलिए बहुत अच्छी बात है। वह नचिकेता अपने पिताजी से बोला, हे पिताजी आप मुझे किसके लिए दान देंगे? नचिकेता ने यही दोबारा, तीन बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा। तब क्रोध पिता ने कहा, मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूं। एक पिताजी ने अपने बेटे से कहा, मैं तुझे मृत्यु को देता हूं। कैसे कहा? गुस्से में आकर कहा। गुस्सा क्यों आया? एक बात सोच लिए, जो गलत काम करता है ना उसको ही गुस्सा ज्यादा आता है। गलत काम किए थे उन्होंने, पिताजी ने। कौन से गलत काम किए? बूढ़ी गायों को दान में। दान किसको देना चाहिए? जो प्रिय, बहुत अच्छी चीज होती है ना, उसको दान में देना चाहिए। तो ऐसी बूढ़ी गायों को दान देता हुआ नचिकेता ने देखा, तो नचिकेता ने कहा, पिताजी आप मुझे किसको दान में देंगे बताइए। नचिकेता पितृभक्त बालक था, थोड़ा बच्चा था, बालकपन होने के कारण उसने 1 बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा। पिता को आया गुस्सा, उसने कहा, पिताजी ने कहा, मैं तुझे मृत्यु को देता हूं। सहोवाच पितरम तत्कस्मै माम दास्यति,
दास्यसीति द्वितीयं तृतीयं तम होवाच मृतवे ददामि इति। समय माम दास्यसि इति, ये तो आप पहले भी सुन चुके हैं। मृत्यवे ददामि, ये भी आप पहला सुन चुके हैं कहीं पर कि जब मैंने आपको कठोपनिषद के बारे में बताया। चलिए आज की वीडियो में अंतिम मंत्र है बहूनाम एमि प्रथमो बहूनाम एमि मध्यमो स्विद यमस्य कर्तव्यम यन मयाधिकरिष्यति। क्या कह रहा है, जब पिताजी ने कहा मैं तुझे यमराज को देता हूं तो बच्चा थोड़ा बहुत सोचने लग गया। क्या सोच रहा है बच्चा? कौन? नचिकेता। क्या सोच रहा है? बहुनाम एमि प्रथमो, कौमा लगा देते हैं लोग। बहुनाम माने बहुतों में, एमि माने मैं, प्रथमो माने पहला हूं। कह रहा है नचिकेता मैं तो अपने पिताजी के बहुत से पुत्रों में या बहुत से शिष्यों में प्रथम हूं। बहुनाम एमि प्रथमों का मतलब है, नचिकेता कह रहा है, सोच रहा है कि मैं अपने पिताजी के बहुत शिष्यों में प्रथम हूं या बहुत पुत्रों में प्रथम हूं। बहुनाम एमि मध्यम हूं, और बहुत से शिष्यों में या बहुत से पुत्रों में मध्यम भी हूं। जैसे कि ना कोई बच्चा अपने पिता का पहला बच्चा होगा, कोई बच्चा अपने पिता का मध्यम दूसरा बच्चा होगा, यही वाली बात है ना यहाँ पर। तो नचिकेता के पिता के बहुत बच्चे होंगे, बहुत शिष्य होंगे, तो नचिकेता कह रहा है मैं बहुत से शिष्यों में प्रथम भी हूं, बहुत से शिष्यों में मध्यम भी हूं, बहुत से पुत्रों में प्रथम हूं, बहुत से पुत्रों में मध्यम हूं। क्लियर है ना? किम स्विद यमस्य कर्तव्यम, तो किम माने क्या, कौन सा, यमस्य माने यमराज का कर्तव्य, यमराज का कौन सा कर्तव्य है, यमराज का कौन सा काम है। यन मयाद्य करिष्यति, जो पिताजी मयाद्य माने मेरे द्वारा करिष्यति माने कराएंगे। यमराज का ऐसा कौन सा कार्य होगा जो पिताजी मुझसे कराना चाहते हैं। ठीक है ना? बच्चा सोच रहा है, बच्चा सोच रहा है यार मेरे पिताजी ने कह दिया कि मैं तुझे यमराज को देता हूं, तो बच्चा कह रहा है मैं तो सबसे बड़ा भी हूं, पहला भी हूं, और बहुतों में मध्यम भी हूं। यमराज का ऐसा कौन सा कार्य हो सकता है जो पिताजी उस कार्य को मेरे द्वारा कराएंगे। आ गया होगा समझ में? बहुत ही सिंपल है। मैं बहुत से शिष्यों या पुत्रों में पहला हूं, मैं बहुतों में मध्यम हूं। यमराज का ऐसा कौन सा कार्य है जिसे आज पिताजी मेरे द्वारा सिद्ध करेंगे। बहुनाम एमि प्रथमो बहुनाम एमि मध्यमो किम स्विद यमस्य कर्तव्यम यन मयाद्य करिष्यति। यन मने जो, मया मने मेरे द्वारा, अद्य मने आज, करिष्यति मने कराएंगे, मेरे द्वारा सिद्ध करेंगे। यमराज का ऐसा कौन सा कार्य हो सकता है जो पिताजी आज मेरे द्वारा सिद्ध करेंगे। क्लियर है? आ चुका होगा, समझने का प्रयास करेंगे। आगे भी आपको पढ़ाए जाएंगे, बताए जाएंगे। तब तक आप प्रथम 5 मंत्र जो है इनका अध्ययन भली भांति कर लीजिएगा, आगे भी प्रयास करिएगा। कमेंट बॉक्स में संदर्भ जरूर लिखिएगा आप, और हम देखेंगे संदर्भ आप कैसा लिख रहे हैं। अगर कहीं पर कमियां होंगी तो हम आपको बताएंगे। नहीं तो संदर्भ आपको आना चाहिए बच्चों, प्रसंग आपको आना चाहिए, तीसरी हेडिंग व्याख्या आपको आनी चाहिए। व्याख्या थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, बहुत कम नहीं। ये जैसे मैंने 2 लाइनों में लिखा है, इसकी अनुवाद है, इसकी आपको व्याख्या लिखनी है। और व्याख्या वही अच्छा लिख सकता है जिसको कठोपनिषद के बारे में जानकारी होगी। कठोपनिषद में क्या वर्णन किया गया है, नचिकेता कैसा है, उसके पिताजी का कार्य कैसा है, यमराज की बातें क्या हैं, वो सारी चीजें अगर आपको अच्छे से मालूम है तो आप व्याख्या बढ़ा चढ़ाकर अच्छा कर सकते हैं।
उम्मीद करता हूं कठोपनिषद के प्रथम अध्याय प्रथम वल्ली के 5 मंत्र आपको भली भांति आ चुके होंगे। अगर आपको भली भांति आ चुके हैं तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, कमेंट जरूर करिएगा, संदर्भ तब भी लिख दीजिएगा, संदर्भ जरूर लिखिएगा। अगर लिखना में आलस्य करेंगे ना, जितना आलस्य करोगे उतने पीछे बैकफुट में चले जाओगे। गलत ही लिख दें। आप एक विद्यार्थी हैं, जब तक तुम गलत नहीं लिखोगे तब तक आपको सही भी पता नहीं चलेगा। डरना नहीं है, लिख देना है, संदर्भ लिखना है तो लिखना है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे और अपने प्रत्येक दोस्तों के साथ इसको शेयर करेंगे। अगली वीडियो में ये के मंत्रों को लेकर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।